संसद के बाद अब आपको सुप्रीम कोर्ट से आई एक जरूरी खबर बताते हैं, जहां आज एक ऐसी सुनवाई हुई जो अपने आप में ऐतिहासिक है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपनी दलील रखने खुद हाजिर हुआ। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आज ये किया। वो एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग और बीजेपी को घेरने के लिए दिल्ली दौरे पर हैं। एसआईआर पर उनकी कानूनी लड़ाई भी जारी है। आज उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। वैसे तो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कई वरिष्ठ अधिवक्ता इस केस की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन आज चुनाव आयोग को घेरने के लिए ममता बनर्जी खुद कोर्ट रूम में पहुंच गई। इसके संकेत कल से ही मिल रहे थे। उन्होंने अपने वकीलों के जरिए सुप्रीम कोर्ट में एक अंतरिम आवेदन दाखिल किया था और खुद पेश होकर दलील रखने की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद आज सुबह करीब 10:30 बजे टीएमसी ने भी सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की। ये संकेत दिया कि उनका कदम क्या होने वाला है। इस तस्वीर में ममता को एक वकील के गाउन में सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ते हुए दिखाया गया था। ये लिखा था कि सर्वोच्च अदालत में एसआईआर को वो खुद चैलेंज करेंगी। आज सुनवाई के तय वक्त पर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। मामले पर सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमौल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की 3 जजों की बेंच कर रही थी। सुनवाई के दौरान ममता के वकीलों ने दलील रखनी शुरू की। ये कहा, बंगाल में 1.4 करोड़ से ज्यादा लोगों को दस्तावेज पेश करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। अनुमान है कि लगभग 70 लाख केस नाम की मामूली गड़बड़ी और स्पेलिंग में मामूली अंतर की वजह से ये चैलेंज किया जा रहा है। इस सुनवाई के दौरान ममता ने कोर्ट से बोलने की इजाजत मांगी। उन्होंने कहा कि वो राज्य से ताल्लुक रखती हैं, इसीलिए भाषा और नाम मिसमैच वाली बात को वो समझा सकती हैं। अनुमति मिलते ही उन्होंने किसी मजे हुए वकील की तरह अपना पक्ष रखना शुरू किया। ममता ने कहा, हमें लग रहा है जैसे कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है। एसआईआर को लेकर मैंने चुनाव आयोग को 6 बार चिट्ठी लिखी, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला है। इसके बाद ममता ने कहा कि एसआईआर सिर्फ वोटर डिलीट करने के लिए हो रहा है। इसमें ज्यादातर मतदाताओं के नाम हटाए ही जा रहे हैं। नाम और सरनेम के जरा से मिसमैच पर नाम काट दिए गए हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है और वो ससुराल चली जाती है तो उस मामले में भी जानकारी मिसमैच हो सकती है। वो पति का टाइटल इस्तेमाल करती है, ये भी मिसमैच है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, जिस पर ममता बनर्जी ने अपना पक्ष रखा। कहा, एसआईआर में ऐसा ही हो रहा है। पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। अगर ये इतना जरूरी है तो फिर असम में क्यों नहीं किया जा रहा। ममता ने कहा कि 24 साल बाद हो रहे जिस एसआईआर में 2 साल लगते, उसे 2 महीने में करने की कोशिश की जा रही है, जिससे अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दबाव में बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। कई लोग तो अभी भी अस्पताल में हैं। ममता ने एक और मुद्दा उठाते हुए कहा कि वो ये कहते हैं कि आधार के साथ हमें एक और सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरे राज्यों में डोमिसाइल और जाति प्रमाण पत्र की अनुमति है। आधार का जिक्र आते ही सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आधार कार्ड की भी अपनी सीमाएं हैं। एसआईआर के लिए आधार की वैलिडिटी पर हमने फैसला सुरक्षित रखा है। हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। हम पहले ही 10 दिन डेडलाइन बढ़ा चुके हैं। चुनाव आयोग को उन्हें वेरीफाई करने दें। इसके बाद ममता बनर्जी ने माइक्रो ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षकों की तैनाती पर भी सवाल उठाए। बीजेपी शासित राज्यों से माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर को ही फाइनल अथॉरिटी बना दिया गया है। पहले फेज में 58 लाख नाम हटाए गए। बहुत से जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया गया और ये सब चुनाव आयोग व्हाट्सएप कमीशन कर रहा है। इस पर सीजेआई ने कहा कि हम निर्देश देंगे कि हर डॉक्यूमेंट पर अधिकृत बीएलओ के ही साइन होंगे। चुनाव आयोग के वकील ने भी ममता के तर्क को काटने की कोशिश की। कहा कि हमने राज्य को कई बार लिखा कि क्लास 2 ऑफिसर को ईआरओ के तौर पर अपॉइंट किया जाए, फिर हमें सिर्फ 80 ऑफिसर दिए गए। अगर राज्य सहयोग नहीं कर रहा है तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, गलती उनकी है। इसीलिए हमने माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए। माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति सही तरीके से की गई है। इस पर ममता बनर्जी ने जवाब दिया कि ये कोई कानूनी नियम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। इस सुनवाई के बाद टीएमसी ने एक पोस्ट शेयर किया। पार्टी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी और बंगाल की जनता की जीत बताया। टीएमसी इसे ममता की जीत बता रही है, तो वहीं बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि टीएमसी का एक ही एजेंडा है। वो चाहती हैं कि वोटर लिस्ट में बांग्लादेशी और रोहिंग्या का नाम रहे। तो कोर्ट ने आज बोला जो पहले बोला जो इसका नोटिस दिया वो सोमवार मंडे में इसको रख दिया
मांडे को हियरिंग के लिए। छोटा कोई गलती है तो गलती नहीं मानेगा, ये भी कोर्ट बोल दिया, छोटा कोई गलती है। कोर्ट ने बोला इसका जो ऑब्जेक्ट है उसका है, जो डेथ है उसको डिलीट करो, जो ट्रांसफर हुआ है उसको डिलीट करो, लेकिन होलसेल डिलीट नहीं करना सकता है। कोर्ट ये भी उनका जो सोचना है वो बता दिया इलेक्शन कमीशन को। फिलहाल पूरा देश में सिर्फ 12 प्रदेश में एसआईआर का काम चल रहा है। भारत की किसी भी कोने से इतना हल्ला नहीं आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस का एजेंडा एकदम साफ है कि पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में बांग्लादेशी घुसपैठिया रहे,